नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ की सरकारी परियोजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन जब ये योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता और सरकारी खजाने को उठाना पड़ता है। हम इस खबर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के 1981 बड़े प्रोजेक्ट में सैकड़ों प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो रहे हैं। नतीजा यह है कि लागत 5,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि इतना पैसा जो नई हाईवे, अस्पताल, रेलवे प्रोजेक्ट, स्कूल और रोजगार में लग सकता था, वो देरी की भेंट चढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सुस्ती पर चिंता जता चुके हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति में कई बार राज्यों में देखने को मिल रही है। देरी कोई और करता है और किसी और की वजह से होती है, लेकिन पिसती जनता है, उसके टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर विकास की राह में सबसे बड़ा विलेन है कौन? देखिए समझिए.com में विस्तार से मेरे साथ। इस लाखों करोड़ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? खबर क्या है? सरकारी परियोजना समय पर पूरा ना होने से आर्थिक नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। इस समय केंद्र सरकार के 1981 प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेट लतीफी वाली है। इससे इन प्रोजेक्ट्स की लागत 5,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते तो देश के खजाने पर 5,65,740 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया है। यानी कि इतना पैसा इन प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा बढ़ गया है। यह पैसा देश के विकास की रफ्तार को कितना तेज कर सकता था, आप सोचिए। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों से जुड़ी 7 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें हुआ क्या? इसमें जो देरी हुई उसमें चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में देरी न केवल लागत बढ़ा रही है, बल्कि नागरिकों को सुविधाओं से भी वंचित कर रही है। दरअसल भूमि अधिग्रहण, मंजूरियां, तमाम डिपार्टमेंट से जो मंजूरियां ली जाती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, वो ठेकेदारों की बहुत सारी समस्याएं, महंगाई और प्लानिंग में खामियों के कारण गतिरोध हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यदि पैसे बचते तो शायद ये पैसा, करीब 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा, 5,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे से कितने स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे, कितनी मेट्रो बन सकती थी, और कहां कहां न जाने ये देश का पैसा उपयोग किया जा सकता था नए सृजन में, नई योजनाओं में और नए भारत के विकास में। लेकिन नहीं हो पाया। अब जो देरी हो रही है, उस देरी में, प्रोजेक्ट्स में जो देरी हो रही है, उसके पीछे का कारण, उसकी लागत क्यों बढ़ी है, कौन कौन सी योजना मैं आपको बता देता हूं। मुंबई नागपुर झारखंड पाइपलाइन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। मुंबई नागपुर झारखंड पाइपलाइन परियोजना की तारीख लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 14 मार्च 2023 तक इसे बढ़ाया गया था, लेकिन अब 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। शुरुआत में इसकी लागत कितनी थी? 7,844 करोड़ रुपए इसकी लागत थी कुल परियोजना की, जो बढ़कर कितनी हो गई है? 8,255 करोड़ हो गई है। रेल मंत्रालय की भी लेट लतीफी समझ लीजिए। उसकी भारी भरकम लेट लतीफी क्या है? 261 किलोमीटर लंबी कटनी सिंगरौली डबल रेल लाइन के लिए 2,445 करोड़ रुपए का बजट था। एनओसी में देरी से लागत कितनी हो गई? 4,388 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि सोचिए कि देश का पैसा कितना बर्बाद हो गया। टैक्स पेयर, वो लोग जो टैक्स देते हैं सरकार को, वो पैसा इनमें लग जाएगा। कटनी बीना 289 किलोमीटर की लाइन थी, 2022 में से पूरा होना था। इसकी लागत कितनी थी? इसकी लागत थी 2,478 करोड़ रुपए। देरी के कारण अब कितनी हो गई? 4,127
23 करोड़ रुपए। रतलाम मऊ खंडवा अकोला गेज परिवर्तन 1963 में इस मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का प्रस्ताव आया। 2008 में आया। 772 किलोमीटर का काम 2010 में शुरू हुआ। 5 साल में काम को पूरा हो जाना था। खर्च कितना था? 1421.25 करोड़ रुपया। लेकिन देरी के कारण अब कितना हो गया? 6499.86 करोड़, यानी कि 4000 करोड़ रुपए लागत बढ़ गई है। अब डेडलाइन 31 दिसंबर 2028 की रखी गई है। रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन, रामगंज मंडी भोपाल के बीच में 262 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का प्रस्ताव वर्ष 1989 में बना। 2000 में काम शुरू हुआ। 512 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। 2009 में पूरा होना था। डेडलाइन और लागत बदलती रही। अब कितना हो गया? 3232 करोड़ की लागत 5073 करोड़ रुपए हो गई है। 2000 करोड़ रुपए लागत बढ़ गई है। सोचिए आप, उससे ज्यादा लागत बढ़ गई है। राजस्थान आपको लिए चलता हूं। राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान की रिफाइनरी है। 2022 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन हुआ क्या? 2026 तक यह पहुंच गया। प्रोजेक्ट की लागत 43,129 करोड़ रुपए थी और इसी लागत के साथ 21 अक्टूबर 2022 में से पूरा होना था। बढ़ते बढ़ते ये 30 जून 2026 तक पहुंच गई। इसकी लागत में 84.23% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 79 करोड़ 459। सोचिए आप, कितनी लागत बढ़ गई। इसी साल 8 अप्रैल को आर्थिक मामले की केंद्रीय कमेटी ने सहमति दी थी कि इसमें 69 करोड़ 202 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि 20 अप्रैल को यहां पर आग लगने के बाद अब सुरक्षा ऑडिट जैसे कई अहम नए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ पर कितनी बुरी आग लग गई थी। अब ये माना जा रहा है कि इसके कारण और ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को लेकर देश के लिए बहुत अहम मान रहा है, लेकिन लागत बढ़ रही है। अब माना जा रहा है कि और देर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की कुछ और प्रोजेक्ट की मैं चिंता कर लेता हूं। 125 प्रोजेक्ट में से 62 लेट हो गए हैं। 28 का बजट बढ़ा दिया गया है। 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से 53 लेट और 10 का बजट बढ़ चुका है, यानी कि 3,09,604 करोड़ रुपए का खर्च बजट होते समय तय हुआ था। आज वो हो चुके हैं 3,22,478 करोड़ रुपए की लागत पहुंच गई है। 12,874 करोड़ रुपए की लागत बढ़ चुकी है। ये 1,24,126 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। जिम्मेदारी किसकी है? किसी की नहीं। लगातार कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों मध्य प्रदेश में परियोजनाएं लेट हो रही हैं। कुछ योजनाओं का बजट लगातार बढ़ रहा है। स्थिति और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आंकड़े चिंताजनक हैं। तस्वीर यह बताती है कि मध्य प्रदेश की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 125 प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई है। 62 प्रोजेक्ट तय समय से लेट हुए हैं। 28 योजनाओं का बजट बढ़ा है। 12,874 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत है। 1,24,126 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई। देशव्यापी पूरे देश की स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में 1981 प्रोजेक्ट, इस देश में 1981 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 37,12,662 करोड़ रुपए का खर्च इन प्रोजेक्ट में है। कितना? 37,12,000 करोड़ रुपए। लागत क्या है? 42,78,402 करोड़ रुपए पहुंच गई है इनकी लागत। 20,36,163 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लाखों में इन परियोजनाओं की लागत बढ़ गई। परियोजनाओं में देरी की वजह और उपाय क्या है? आवश्यक भूमि समय पर अधिग्रहण नहीं हो पाई। विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए जो सरकार की एजेंसियां हैं उनके बीच समन्वय नहीं हो पाया। फंड की कमी या पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिलने के कारण ऐसी धीमी हो गई। काम की गति ठेकेदारों के द्वारा बहुत ज्यादा धीमी थी। समय सीमा का पालन वो नहीं कर पाए। लागत में होने वाली इस अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए
अब सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालय अब परियोजनाओं की मासिक हर महीने बैठकर निगरानी करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। यकीन मानिए, देश को बहुत बड़ा नुकसान है। देश की यह घटना पहली घटना नहीं है। 2030 में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। तमाम जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स के मद्देनजर केंद्र सरकार की अक्टूबर 2023 की अपनी मासिक रिपोर्ट, जो महीने की उनकी रिपोर्ट है, उस महीने की रिपोर्ट में सभी ढांचागत परियोजनाओं की जो मूल लागत है वो करीब करीब 24,78,446 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब उनके पूरा होने पर आने वाली कुल लागत कितनी हो गई है? 29,09,526.63 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है ये। यानी कि वृद्धि कितनी हुई? 4,31,080 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शा रही है, जो कि मूल लागत आपकी जो प्रोजेक्ट की जो मूल कॉस्ट है, जो बेसिक कॉस्ट है, उसका 17.39% अधिक हो चुका है। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता तो देश को भारी बचत अगर हो जाता, आप सोचिए आपके पुल या सड़क टाइम पर बन जाते तो इस देश का कितना पैसा बचता। विशेषज्ञ मानते हैं कि देरी सीधे अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा रही है। महंगाई और ब्याज दरें भी लागत बढ़ाती हैं। सरकारी खजाने पर इसका असर साफ दिखता है। और जनाब 5,65,740 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ आ गया है ना, इतनी बड़ी रकम राज्यों के बजट के बराबर है, कई राज्यों के बजट के बराबर। टैक्स जो इनकम टैक्स पेयर हैं, टैक्स दाता हैं, उन पर अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बढ़ जाता है। नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग प्रभावित करते हैं। रोजगार अवसरों में देरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार धीमा पड़ गया है। आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के मद्देनजर सरकार अपने बजट को कहां खर्च करे, कहां कटौती करे, कहां बचाए। अब तो तमाम बड़े बड़े लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक ने, गाड़ियां कम कर दी। अपने जो उनके गाड़ियों के बेड़े चलते थे वो घटा दिए। ऊर्जा के लिए जो पैसा लगता है उसमें एसी कम चलाने की बात हो रही है। तमाम सारी चीजें, छोटा छोटा पैसा बचाने की बात हो रही है। लेकिन यहां 5,63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल देरी के कारण बर्बाद हो गया। लागत बढ़ गई। अब जो देरी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता है, जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा भी कमजोर होता है। तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो पैसा लगाकर, जो देश के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाकर देश को, गति को बढ़ाती हैं, उनको भी खतरा होने लगता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर हैं, वो प्रभावित होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगते हैं। देरी से निवेश लागत बढ़ जाती है, ब्याज का भुगतान बढ़ जाता है, बैंकों का जोखिम बन जाता है, क्योंकि बैंकों को तो अपने तय समय में अपनी किश्त चाहिए। आप सरकार का प्रोजेक्ट बनाएं या प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाएं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो नई परियोजना है, इस कारण वो टलने लगती हैं। इन्वेस्टर सतर्क हो जाते हैं। विकास का जो लक्ष्य है वो पीछे छूट जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी परेशानी है सरकार के प्रोजेक्ट में कि वो जो टाइम होता है, टाइम लिमिट, उसमें पूरा नहीं होते। कई परियोजना राजनीतिक बदलाव का शिकार भी हो जाती है। यानी कि सरकार जब बदल जाती है तो पुरानी सरकार में इसका फीता कटा था, पुरानी सरकार ने ये स्कीम तय की, नई सरकार आ गई तो मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा बदलो, रोको, तो काम धीमा पड़ जाता, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। इसका असर सीधे लागत पर पड़ जाता है। और नई सरकार की जो समीक्षा है वो समीक्षा करती है पुरानी बहुत सारी योजना है जो अटक गई हैं, जो भटक गई हैं, जो लटकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आपने टेंडर दिए हुए हैं, ठेके दिए हुए हैं, उनकी दोबारा जांच शुरू हो जाती है। कई महीनों तक काम रुक जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है, तेजी से लागत बढ़ जाती है, जनता को जो देरी होती है वो अलग झेलनी पड़ती है। ये तमाम सारी चीजें हैं जो विकास की निरंतरता को प्रभावित करती हैं, वो निरंतरता टूटती है। लेकिन कोई ये ठहर कर देखने को तैयार नहीं है कि जनाब इससे देश के राजस्व का, पैसे का, सरकार के पैसे का नुकसान कितना हो रहा है। आज जब मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण सरकार इतना पैसा बचा रही है, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 करोड़, इतना ज्यादा बोझ है सरकार के ऊपर। उसमें सोचिए कि 5,65,000
5,65,000 करोड़ रुपए अगर सरकार बचाती तो आज देश की अर्थव्यवस्था में कितना काम आता। विशेषज्ञ मानते हैं कि जवाबदेही तय होना जरूरी है, लेकिन वो होती नहीं। समय सीमा तोड़ने वाली कार्रवाई होनी चाहिए, सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने चाहिए, सिस्टम में सुधार की मांग बढ़ती है, देरी और दंड जरूरी है, डिजिटल ट्रैकिंग जरूरी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ठेकेदार को जवाब होना चाहिए, मंत्रालय में तालमेल होना चाहिए, समय सीमा तय हो और जनता को उस काम की रिपोर्ट मिले, लेकिन होता नहीं। मिलीजुली सरकार हो जाती है ना, अधिकारी भी मिल जाते हैं, नेताजी की भी चांदी कट जाती है और फिर ठेकेदार तो फिर चढ़ावा चढ़ाता ही है, तो सिस्टम चलता रहता है, व्यवस्थाएं होती रहती है। सरकार की जो परियोजना है वो सिर्फ सीमेंट, लोहा, बजट ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ जुड़ी होती है जनता की उम्मीदें, रोजगार का विकास, देश का भविष्य। जब योजनाएं सालों तक लटकती है तो सिर्फ लागत नहीं बढ़ती, देश का भरोसा कमजोर होता है, लोगों को भरोसा कमजोर होता है। जरूरत है कि समयबद्ध काम, जवाबदेही और मजबूत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि विकास तभी सफल होता है जब उसका लाभ जनता तक समय पर पहुंचे। यानी कि यूं समझिए कि विकास सिर्फ बड़े ऐलानों से नहीं होता है, समय पर पूरा होने से होता है। असली विकास वही कहलाता है। देरी सिर्फ खर्च नहीं बढ़ाती है, अवसर भी छीनती है। जवाबदेही और समय पालन ही विकसित भारत की असली नींव है, लेकिन शायद सरकारें गंभीरता से नहीं लेती हैं। हमारे देश की जो कार्यपालिका है, हमारे देश के जो अधिकारी हैं, वो करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं भटक जाते हैं, और उस भटकाव के पीछे जो जिम्मेदार कौन होता है, इस बात की किसी को चिंता फिक्र नहीं होती है, और बस देश को चूना लग जाता है 5,65,000 करोड़ रुपए का, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। शायद ये पैसा देश के लोग और युवाओं के काम, बड़ी योजनाओं में आता, स्कूल, पानी, सड़क और रोजगार में काम आता, लेकिन दुख की बात है कि इतनी बड़ी राशि पर भी जिम्मेदार किसी की नहीं। समझिए.com में ये खास विषय था जो हमने समझाया। अब एक और विषय है, वो है मौसम की मार का। जनाब, इस बार पड़ने जा रहा है सूखा।